खुद पर तू कर यकीन, अपनी मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। इसी के साथ मैं अविनाश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तक्षशिला क्लासेस में, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं आपको माध्य किसे कहते हैं, माध्य निकालने की विधि बताएंगे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ मेरे YouTube चैनल तक्षशिला क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि माध्य कहते किसको है। ठीक है, तो समझिए, किसी भी संख्या, ठीक है, कोई भी दी गई संख्या का औसत मान जो है वो माध्य कहलाता है। ठीक है, देखिए औसत मतलब समझिए, जैसे 4, 6, 8, 10, ठीक है, इसका औसत, ठीक है, औसत कहने का मतलब इस सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करने के बाद ये जितनी भी संख्या 1, 2, 3, 4, 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, माध्य। ठीक है, तो माध्य इसी तरह से ज्ञात होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पहले कितने प्रकार, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। चलिए समझते हैं। तो हमने आपको बताया अभी माध्य किसे कहते हैं, तो किसी भी दी गई संख्या का औसत मान माध्य कहलाता है। ठीक है, माध्य को ही समांतर माध्य से भी जाना जाता है। समझिए, अब आगे समझते हैं माध्य निकालने की विधि। ठीक है, क्या समझेंगे अब, माध्य निकालने की विधि। ठीक है, तो माध्य निकालने की विधि जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, ठीक है, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, ये अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए बताएंगे आपको, और दूसरा नंबर पे आपको बताएंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, ये दो चीज आपको हम सिखाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले समझिए सरल विधि। देखिए, ये अवर्गीकृत आंकड़ा जो है इसको दो वर्गों में बांट देते हैं। ठीक है, पहला सरल विधि, क्या है, सरल विधि। सरल विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सरल विधि से कैसे निकालना सो समझिए। पहले सबसे पहले देखिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको चर मान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे 4, 6, 5, 3, इस तरह से चर मान दिया। अब इसको हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो ज्यादा कुछ नहीं कीजिए, माध्य का एक फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला याद रखिए, एक लैटिन भाषा में आता है सिग्मा। ठीक है, हम लिख देते हैं यहां पे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा। ठीक ना, सिग्मा है, तो सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़। हिंदी में इसको क्या होता है, जोड़। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। तो सिग्मा x बटा यहां पे क्या होता है, n। n क्या होता है सो समझिए। देखिए, चर मान को हम लोग x से इंडिकेट करते हैं। चर मान को किससे इंडिकेट करेंगे, x से। तो यहां पे सिग्मा का मतलब होता है जोड़ x, यानी कि चरों को जोड़ देना है। ठीक है, तो चरों को कैसे जोड़ेंगे, तो 4 + 6 + 5 + 3, ये सबको जोड़ दिए। अब यहाँ पे n है, तो n है यानी कि चारों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 4 गो है, चारों की संख्या 4 है, तो नीचे में क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। अब इसको ऐड करते हैं तो 4 10 हो जाएगा, 15 और 3 18 बट्टे का 4। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4.5 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माध्य। किस विधि से, सरल विधि से। करना क्या है, माध्य निकालने के लिए सिग्मा x बटा n कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, चलिए अब दूसरी विधि समझते हैं, बारंबारता वितरण के लिए। ठीक है, दूसरी विधि क्या है, बारंबारता वितरण। ठीक है,
बारंबारता वितरण में क्या है सो समझिए। तो चर मान जो है अगर दिया हुआ है इस तरह से 4 6 3 2 4 3 2 6 6 4 3 2 2 3 इस तरह से ये चर मान दिया हुआ है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है। सब चर मान का एक कॉलम बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे मिलान चिन्ह। उसके बाद हम लोग बनाएंगे किसका? बारंबारता। और लास्ट में हम लोग बनाएंगे XF का, X गुने F का। ठीक है, बारंबारता को F बोला जाता है और चर मान को X बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे समझिए चर मान इसमें से निकालेंगे। देखिए सबसे छोटा संख्या इसमें 2 है, तो 2 कितना बार आया है तो गिन लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 4 बार आया तो 2 की बारंबारता कितना हो जाएगा? 4। दूसरा नंबर है 3 कितनी बार आया है तो 1 2 3 4, तो 3 की बारंबारता क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी तरह से 4 का बारंबारता देखते हैं। तो 4 1 बार आया है, 2 3 बार 4 आया है, तो 4 की बारंबारता हो गया 3 और 6 की बारंबारता 1 2 3, यानी 6 की बारंबारता कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको क्या करना है? मिलान चिन्ह बना लेना है। ठीक है, मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे? तो बारंबारता की जो संख्या दी हुई है उसी को लिख देना है यहाँ पे। जैसे 4 है तो यहाँ पे मिलान चिन्ह हमारा हो गया 4, यानी कि 4 लाइन खींच देना है। अगर 6 रहता या 8 रहता, जैसे अगर 6 है तो 6 के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे और एक काट देंगे, तो ये हो गया 5 और एक 6। उसी तरह से अगर 12 लिखना रहेगा तो 1 2 3 4 लिख करके काट दीजिएगा, तो ये हो गया 5 संख्या। 1 2 3 4 लिख के फिर काटिएगा तो हो गया 10 और 2 लाइन और खींच दीजिएगा, तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मिलान चिन्ह बना लीजिएगा। अगर 5 से अधिक 10 से अधिक रहा तो ये 3 की मिलान चिन्ह, ये 4 का मिलान चिन्ह। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि x में f से गुना कर देना है, यानी कि चर मान में बारंबारता से गुना करना है। तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12। 4 में 3 से गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा? 12। 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। ठीक है, अब समझिए आपको बारंबारता को अब क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा F यानी कि बारंबारताओं का जोड़ निकाल देना है। तो 4 4 8 और 3 11 और 3 14। यहाँ पे सिग्मा F का मान हो गया 14 और सिग्मा XF यहाँ पे आप निकालना है क्या? सिग्मा FX या XF कर सकते हैं। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 12 30 42 और 8 50। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर क्या होगा हमारा फॉर्मूला? तो होता है सिग्मा FX बटा सिग्मा F, यानी कि 50 बटा 14। 50 में अगर 14 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 50 में 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 3 42 पॉइंट डालेंगे। 14 6 84 ज़्यादा हो जाता है, 5 से लगाएंगे तो 70 आ गया। 140 यानी कि अब कितना हो जाएगा? 10 14 7 98 यानी कि 3.57 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओ यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारा 3.57। ये हमारा हो गया माध्य। तो हम लोग कह सकते हैं कि चर मान 4 6 3 2 4 3 2 6 है ना, 2 6 4 3 2 2 3 का माध्य जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? तो 3.57 इसका माध्य आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं एक छोटा सा ट्रिक। ठीक है, तो समझिए। चलिए तो अब सीखते हैं लास्ट में ट्रिक। चर मान दिया हुआ है,
ठीक है, 8 4 3 6 9, इसको जल्दी से हम माध्य कैसे निकालेंगे, तो सबको बस ऐड कर देना है, 9 6 15, 15 और 3 18, 4 22, 8 30, 30 में ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया हमारा 6, आंसर ये हो गया हमारा माध्य। ठीक है, नहीं समझे, देखिए 8 4 9 7 5 ये दिया हुआ है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 9 21, 25 33, ठीक है, तो 33 बट्टा कितना हो जाएगा 5, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 6.6 आ जाएगा आंसर। ये जल्दी से ऑब्जेक्टिव मारने का ट्रिक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हम वर्गीकृत बारंबारता यानी कि वर्गीकृत माध्य निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए इतना ही। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।